हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बारे में। ये अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, इसमें बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। स्थितियाँ ऐसी हैं कि अमावस्या तिथि 28 जून को हम मनाएं या फिर 29 जून को मनाएं। स्नान दान की अमावस्या किस दिन करें, पितृ पूजा, पीपल पूजा और देवादिदेव महादेव की पूजा, ये सारी चीज़ किस दिन करें, तो ये सबसे बड़ी दुविधा जो है वो आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। दोस्तों, अमावस्या को महीने का सबसे खारा दिन कहा गया है कि अमावस्या तिथि में नेगेटिव शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आज नहीं कर रही हूँ, आप ये चीज़ें बहुत पहले से बचपन से सुने होंगे कि अमावस्या तिथि में बाहर मत जाओ, रात में मत निकलो, मतलब बहुत सारी बातें। तो आज के दिन ऐसा कौन सा 4 काम है जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान सतर्क करना है, जिससे आने वाली समस्याओं से आप बचे रहें। तो ये चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है आपके लिए जानना, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। स्नान दान पूजा आपको कब करना है, 28 को करना है, 29 को करना है, तो मतलब संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारियाँ बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको लगे कि ये किसी अन्य के काम की है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित रखते हैं तो उससे सिर्फ हमारा कल्याण होता है। लेकिन जब ये चीज़ें हम स्वयं के अलावा दूसरों को देते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके गुरु मजबूत होते हैं। जब आप ज्ञान किसी अन्य तक पहुंचाते हैं तो आपके लिए, यदि आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो दूसरों को इससे शेयर कर सकते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, कुंडली विश्लेषण वगैरह कराना हो तो आप करा सकते हैं। अब चलिए मुख्य बात कर लेते हैं अमावस्या की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि महीने में अमावस्या और पूर्णिमा का आप सभी को, यदि आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं, हर स्थिति में मानना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, खंडन करता है, आप शास्त्र की बात मैं बता रही हूँ, अन्य कहीं से नहीं बता रही हूँ आपको, उस व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन हर महीने की जो पड़ने वाली अमावस्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों से ले तो गरुड़ पुराण के अनुसार लिखा हुआ है कि आपकी दहलीज पे, आपकी चौखट पे अमावस्या को पितृ अवश्य आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आ सकते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि पितर तो कौवे के वेश में, किसी जानवर, पशु पक्षियों के वेश में भी आते हैं, मनुष्य के वेश में भी आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि में पितरों का तर्पण, पूजन, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों का भ्रम होता है कि हमने गया में पिंडदान कर लिया तो हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारा काम है, वो समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, कहने के लिए आप जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हो आपको, लेकिन आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। यदि आप अमावस्या तिथि में पितरों को भूलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को नर्क आप बना ही देते हैं, एकदम स्पष्ट मैं बता रही हूँ। इसलिए अमावस्या तिथि में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम महिला है या पुरुष है, आपको आज के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व तो उठ जाइए, जल्दी उठिए, लेट उठिए, लेकिन इतना पहले उठ जाइए कि सूर्योदय से पहले आप जग जाएं। जगने के बाद सर्वप्रथम कीजिए कि आज के दिन कौन सी चीज़ें हैं जो बेकार पड़ी हैं उनको घर से बाहर फेंकिए। पुराने चप्पल हो सकते हैं, पुराना जो है कि डिब्बे, या फिर जो भी किचन में काम आने वाले डिब्बे कभी कभी खाली हो जाते हैं, हम पड़ा छोड़ देते हैं और लगता है हमें कि काम आएंगे और चीज़ें काम नहीं आती हैं, तो इनको तो पहले फेंकिए। एक तो शनि खराब होता है, राहु खराब होता है, तो इन डब्बों को फेंक दीजिए। तो मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, डब्बे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खराब पड़ी होती हैं, हमारा काम नहीं होता है, तो हम आज के दिन उनको फेंकेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अमावस्या तिथि में लक्ष्मी के आगमन के लिए, जब इन चीज़ों को, बेकार चीज़ों को हटाएंगे तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। दूसरी चीज़, खराब चीज़ों को बाहर करने से शनि और राहु जो है वो हमारे जीवन से जो बुरे उनके परिणाम होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा आज के दिन कर लीजिएगा। जो भी बुरी चीज़ें हों, खराब चीज़ें हों, काम न आने वाली चीज़ें हों, बिना मोह के आज हटा दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरा क्या करना है। सर्वप्रथम आज सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा। अर्घ में जो भी चीज़ें आपको लगे वो ज़रूर डालिएगा।
देखिए, जब किसी की पर्सनल कुंडली देख करके चीज़ें बताती हूँ तो उसमें उनकी चीज़ें देख कर बताती हूँ। वैसे सामान्य में मैं हर किसी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुंडली मैं देख पाऊँगी सबकी, ये संभव नहीं है, लेकिन सामान्य हर जन सामान्य कर सकता है। क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा सा आप हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम अक्षत, ये 4 चीज़ें डाल लीजिए। यदि आप ये भी नहीं डाल सकते हैं तो कुछ भी मीठा डाल लीजिए, डालकर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान कीजिए। अब देखिए, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है इसके बारे में बात कर लें। देखिए, अमावस्या जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 28 तारीख को। कब हो रही है, तो 5:52 पर सुबह सुबह। समाप्त कब हो रही है, तो ये समाप्त हो रही है 29 तारीख को सुबह 8:21 पर। तो ये भी सुबह हो रही है और शुरू भी सुबह हो रही है। तो अब इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि अमावस्या हमें दोनों ही दिन प्राप्त हो रही है, 28 तारीख को भी और 29 तारीख को। ऐसे में जो लोग व्रत रहना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं, वो लोग रखेंगे 28 तारीख को अमावस्या का व्रत, और जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा करते हैं वो लोग 29 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा करेंगे। जैसे जो दान वगैरह निकालना होता है 29 तारीख को करेंगे। तो दोनों ही दिन आप चाहें तो स्नान दान भी कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही दिन पूर्णिमा है। लेकिन आप स्नान दान की केवल पूर्णिमा मनाते हैं तो आप 29 तारीख को कर लीजिएगा। व्रत रखते हैं तो 28 तारीख को रखिएगा। लक्ष्मी जी के लिए जो रात्रि को हवन होता है, आराधना होती है अमावस्या की, वो आप 28 तारीख की रात्रि को करेंगे। अब चलिए जल्दी से बात आपसे कर लेते हैं कि क्या करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो देखिए, मैं कह रही थी कि आप ये काम कर लीजिएगा, अच्छी तरह से घर की सफाई करके मुख्य दरवाज़ा धो लीजिएगा। आज के दिन हल्दी कुमकुम मिलाकर घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। अब पूजा की बात मैं कर लेती हूँ दोस्तों। सुबह सवेरे यदि किसी शिव मंदिर में जा कर के आप काले तिल और जौ चावल चढ़ाते हैं तो इससे पितरों को शांति मिलती है। बड़े से बड़ा पितृदोष बिना पूजा के समाप्त हो जाता है यदि हर अमावस्या आप ये नियम बनाते हैं तो। आज के दिन हर परिवार से कुछ न कुछ भोजन अवश्य निकलना चाहिए। अब भोजन आप बना हुआ भी किसी को, ब्राह्मण को बुलाकर खिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तर्क होता है कि हम ज़रूरतमंद को खिला सकते हैं या फिर ब्राह्मण को। आप ज़रूरतमंद को बेशक खिला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पितर होते हैं वो कई माध्यम से भोजन करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण के मुख से भी कहा गया है। तो यदि आप ब्राह्मण भोज करा देते हैं तो बहुत अच्छा, कम से कम एक ब्राह्मण को खिला दीजिए। ये भी संभव नहीं है तो आप कच्चा सीधा अनाज निकाल करके ब्राह्मण के यहाँ मंदिर में कहीं भी पहुँचा दीजिए। मेरे कहने का ठोस अर्थ है कि आज के दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना है, इतना आप मान लीजिए। ऐसा कर लीजिए, ये हर परिवार से होना चाहिए। आपकी स्थिति के अनुसार ये दान अवश्य करना चाहिए। अब आज के दिन आपने महादेव का पूजन काले तिल से ज़रूर करना है। गंगा जल, काले तिल वगैरह जो होती है वो चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कीजिएगा। पीपल पूजा आप अवश्य करेंगे। पीपल में काले तिल, दूध और जल मिला करके पीपल वृक्ष में चढ़ाने से पितर शांति होती है। अब इतना मैं बोल रही हूँ पितर तो आप एक चीज़ समझ जाइए, जब तक आपके पितृ तृप्त नहीं होंगे इस धरती लोक पे आप कहीं से सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अमावस्या तिथि का ध्यान रखना। ये आपकी हो गई टोटल पूजा की, इस तरह से आप करेंगे पूजा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी अमावस्या तिथि में काम नहीं करना है। देखिए, अमावस्या तिथि को शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा कड़ावार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। आज के दिन जो है हमें देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। विशेषकर उन महिलाओं को जो कि प्रेग्नेंट है, उन्हें तो बिल्कुल भी बाहर नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ और बताती हूँ, अब वो लोग बिल्कुल न डरे जो कि लेट नाइट से जो ड्यूटी करके आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान का नाम लेते हुए आप आ सकते हैं, डरिए बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर रही थी मैं कि ये काम आपने कर लिया, पूजा कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे। तो देखिए, रात्रि में माँ लक्ष्मी के लिए आप जो है खीर बना करके चढ़ाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। वैसे विशेष उपाय यदि मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, तो ये कर लीजिए। श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, इससे पितरों को शांति मिलती है। ये सारा कर लीजिए। पीपल पूजा मैंने बताया, ये कर लीजिए। आज के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाइए, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाइए। तो इस प्रकार करके दोस्तों आज के दिन आपको पूरा पूजन समाप्त करना है। अमावस्या तिथि में जो 4 चीज़ें वर्जित है वो मैं बताती हूँ। सुहागिन महिलाएं भूलकर भी बाल आज के दिन नहीं धोएंगी। अब नदी सरोवर की बात अलग होती है, उसमें डुबकी लगाने का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन घर पे हम सिर झुका करके बाल नहीं धो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं धो सकते हैं मैंने पहले बताया, आज बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। ये कर लीजिएगा।
आज के दिन यदि हमारे दरवाजे पे कोई भी आ जाता है भूखा, परेशान, हमें यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि आज किसी भी रूप में हमारे पितर हमारे यहाँ तक संपर्क कर सकते हैं। दूसरा अगली काम यानी कि तीसरा काम आपको क्या नहीं करना, आज के दिन गाय, कुत्ते, कौवे को रोटी अपने भोजन का ज़रूर निकालना है। आप कहीं ट्रैवल में हैं तो भी थोड़ा सा अंश निकाल लें, रास्ते में कहीं आपको ये जीव दिखे तो आप दे दें, ये जीव भी नहीं दिखे तो कहीं एक स्थान पे कुत्ते को ही डाल दें, लेकिन ये काम आपको ज़रूर करना है। चौथा, जो कि मैंने बताया कि हर परिवार से आज कुछ न कुछ दान अवश्य निकलना चाहिए। पितरों के नाम से, लक्ष्मी के नाम से आज के दान निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है दोस्तों कि हम दान निकालने से गरीब होते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूं दोस्तों, शास्त्रों में कई चीज़ों की गिनती की गई है जो कि बांटने से बढ़ता है। उसमें हो गया दान करने से हम पुण्य के भागी बनते हैं और हमारे धन में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल दान के लिए कहीं से भी कंजूसी न करें। हाँ, अपनी जो यथाशक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, उतना ही दान करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको समय से मिल पाएंगी। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मार्गदर्शन सर्च करके आप देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट भी जाएंगी, क्योंकि आप समय पे वीडियो नहीं पाएंगे। तो इससे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।